हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का 9:30-10 बज रहा होगा, क्योंकि मैं सत्यम को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर 5 मिनट बैठी थी, 10 मिनट, और उसके बाद यहाँ पे आई थी किचन में। तो किचन सत्यम को स्कूल छोड़ने से पहले ही मैंने साफ़ कर दिया था। किचन जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लीन कर लिया था और किचन की स्लैब वगैरह सब साफ़ कर ली थी। तो अभी यहाँ पे मुझे ये डब्बे धोने थे जो उस दिन मैंने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से। तो बस थोड़ा सा गर्म पानी करके और इस डब्बे में डाल के खंगाल के फिर ठंडे पानी से धो दिया है। ज़्यादा गर्म नहीं किया है, थोड़ा सा ही गर्म किया है, नहीं तो फिर ज़्यादा गर्म करती ना तो क्या होता है कि डब्बे फिर अजीब सा हो जाते, सिकुड़ से जाते। और यहाँ पे ये आटे ख़त्म हो गया था आटा, तो आटा वाली बाल्टी भी धो के और सारे डब्बे को ले जाके छत पे रख दिया था। और झाड़ू पोछा जो भी था वो सब मैंने सुबह ही कर लिया था। सत्यम को स्कूल छोड़ने जाने से पहले ही मेरा सारा काम हो गया था। और अभी यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। तो नहा के आने के बाद ही मैं अब पूजा वाला बर्तन धोती हूँ और मंदिर साफ़ करती हूँ। जिन्होंने इस आदत के लिए मुझे टोका था ना कि नहाने से पहले मतलब कमेंट किया था कि नहाने से पहले मंदिर साफ़ नहीं करते, उनको मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी एक आदत छुड़ा दी। तो यहाँ पर अब नहाने के बाद ही मैं पूजा का जो बर्तन रहता है वो धोती हूँ या मंदिर साफ़ करती हूँ। अगर जिस दिन नहाने से पहले मुझे धोना भी पड़ जाता है ना, तो एक दिन पहले हटा के रख देती हूँ। जैसे शाम की दिया बत्ती करती हूँ तो उस टाइम सारे बर्तन हटा के अलग रख देती हूँ पूजा के स्थान से। तो फिर अगले दिन सुबह धो लेती हूँ बिना नहाए धोए, लेकिन नहाने से पहले मंदिर नहीं छूती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है, सारे कमरों में आरती दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ गई चोटी बनाने। और यहाँ पे मेरी दिव्यांशी न्यू फ्रॉक निकलवाई है कि मम्मी मुझे नहवा के यही पहना देना। तो मैं बोल रही कि हाँ पहना दूँगी। वही फ्रॉक लेके वो इधर से उधर कूद रही है। और यहाँ पे मैंने अपनी चोटी बना ली है कंघी करके। और बाल तो दिन पे दिन पतले ही होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बिंदी लगा लिया है और सिंदूर लगाने जा रही थी, तो फिर वाइट दुपट्टा मैंने लिया था तो उस पर नहीं लगाया। फिर ये पिंक कलर का लेके आई हूँ, तो इसको डाल के फिर सिंदूर लगा लिया। और उसके बाद जा रही हूँ खाना खाने। तो मुझे लग रहा था ठंडा, क्योंकि नेट का ये फ्रॉक सूट है और इसमें पतला सा मैंने अस्तर डाल रखा है, तो इसमें ठंडा लग रहा था, तो इसलिए स्टॉल डाल लिया ऊनी वाला। और अभी मैं यहाँ पे अपना खाना लेके आ गई हूँ। खाने में है रोटी, आलू, शिमला मिर्च और गोभी, तीनों की मिक्स करके सब्जी बनाई थी। और साथ में ये कटोरी जैसा है वो तिलकुट है। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। तो यहाँ पे अभी दिव्यांशी को खाना खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी। उसके बाद इसको नहवा धोवा के रेडी करूँगी। और अभी लाइट कट गया था, तो लाइट आया था तो ये कूद के बंद कर रही थी। और यहाँ पे अभी देखिए इसको नहवा धोवा के छत पे लेके आ गई हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे भी ठंडी लग रही थी और इसको नहवाई थी, तो इसलिए इसको लेके आ गई छत पे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी धूप ले रही हूँ। और डब्बा जो था वो सब मैंने धो के यहीं पे रख दिया था, तो इसको फिर पलट दिया है। तो अब पहले तो नीचे साइड से रखा था, लेकिन अब सीधा करके रख दिया है कि थोड़ा सा अंदर अंदर पानी है वो सूख जाएगा। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही शूट नहीं किया था। सत्यम को लेने चली गई थी स्कूल, लेके आई फिर नहीं किया। और ये रात में क्या थोड़ा सा मैं शूट कर रही हूँ। तो ये पार्सल आया था, अभी तुरंत आया है, तो वही मैं खोल के देख रही थी कि कैसा बोतल आया है। सत्यम के लिए बोतल मंगाया है, क्योंकि अब सर्दी आ गई है। और फिर इसको ना बोतल में पानी देती हूँ तो वो ठंडा पानी रहता है। तो हम बड़े लोगों को तो ठंडा में ठंडा पानी पीने में नानी याद आ जाती, तो बच्चों को क्यों नहीं आएगी। तो इसलिए सत्यम के लिए मंगा दिया है। और यहाँ पे ये देखिए ये पूजा की है। मैं अभी संध्या दिखा के आई ना, तो ये भी धूप बत्ती जलवाई थी, तो यहाँ पे रखी है। और सारा खिलौना फिर अपना लेके बिस्तर पे ही बेड पे फैला दी है और यहीं पे खेलती रहती है अपना। और मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, अगले दिन का, क्योंकि उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया। खाना वाना बनाया, खाया पिया, ये सब मैंने शूट नहीं किया। ये है अगले दिन नेक्स्ट डे का वीडियो। तो ये फिर से मैं मतलब सबको स्कूल छोड़ के आ गई, सत्यम को, और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं। नाश्ता खाना ये सब बन गया है और बर्तन जितने भी थे मैंने खाली करके रख दिया। थोड़ा सा इधर उधर स्लैब पे सामान इधर उधर बिखरा है, तो उसको भी ठीक करना है। और यहाँ पे आज मैं बैठ गई किचन की पूरी क्लीनिंग करने। जितना भी राशन है वो सब देख रही हूँ कि क्या क्या बचा है और क्या क्या ख़त्म है, तो वही सब मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना सत्यम को छोड़ने गई थी, तब तो मैं मतलब स्टॉल ओढ़ के गई थी, लेकिन सत्यम को स्कूल से छोड़ के आई ना, उसके बाद मुझे बहुत ही ठंडा लग रहा था, क्योंकि मैं रज़ाई में
घुस के थोड़ी देर लेट गई थी। और जब काम करते रहो उसके बाद अगर रज़ाई में लेट जाओ थोड़ी देर तो फिर काम करने में आलस आती है और ठंडा ज़्यादा लगने लगता है ठंडी में। तो वही मुझे ठंडा लग रहा था और चादर ओढ़ के मेरे से काम नहीं होता है, तो बस इसलिए नहीं ये ऊपर से मैंने टी शर्ट डाली, स्वेटर नहीं डाला क्योंकि स्वेटर मैंने भिगा दिया है धुलने के लिए। और एक जो स्वेटर है तो उसको मैंने नहीं पहना कि फिर नहाने से पहले फिर पहन लूँगी, फिर उसको धोना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं पहना। ये टी शर्ट ही मैंने ऊपर से डाल ली तो नहीं ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे ये थोड़े बहुत सामान सब थे तो वो मैं डब्बे में डाल दे रही हूँ। और ये डब्बा जो मैंने कल धोया था तो उसमें एक में चाय पत्ती डाल दी है और एक में चीनी डाल दिया है, थोड़ा बहुत काजू पिस्ता ये सब था, सबको अलग अलग डब्बे में डाल दिया है। और जो डब्बे खाली बच गए हैं उसको बड़ी वाली बाल्टी में डाल के फिर ढक्कन लगा के रख दिया है। और इन डब्बों को ना ऊपर रखती हूँ तो फिर गंदे हो जाते। किचन में डब्बे क्या होते हैं ना कि तेल वेल से ज़्यादा चिपचिपे और गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए उसको उसी में डाल के रख दिया है। और अभी उसमें आटा नहीं डालना है क्योंकि आटा भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, 5-5 केजी ये लेके आ रहे हैं। तो ये अभी जो डब्बा मैंने खाली किया जिसमें थोड़े बहुत सामान रखे थे राशन वाले, तो वो डब्बा पूरा खाली हो गया है क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से थे, तो उसको उन सभी चीज़ों को मैंने डब्बे में रख दिया है। डब्बा मैंने धो के रखा था ना, तो उसी सब में रख दिया जो जो खाली डब्बे थे। तो ये डब्बा खाली हो गया था तो बस इसी में मैंने आटा पलट दिया है और एक में चावल है और ये लाल वाली बाल्टी खाली है। इसमें जब मैं गेहूँ धो के पिसवाती हूँ ना तभी डालती हूँ। अभी तो खैर 5-5 केजी आता है तो उसमें आ जाएगा ये पिंक कलर वाले में, तो इसी में डाल दिया है क्योंकि अभी राशन का सामान भी नहीं आया। तो थोड़ा बहुत जो था वो सब सारे डब्बों में भर दिया है, तो अब ख़त्म हो गया है ये सब। अब सारे डब्बों में का जब ख़त्म होने वाला होगा ना तो फिर राशन आएगा। और यहाँ पे देखिए अभी दाल थी थोड़ी सी तो वो दाल भी मैंने पलट दी है। और यहाँ पे ये सूखी मिर्ची कस्तूरी मेथी ये सब डब्बे में डाल दिया है। और यहाँ पे डब्बे सबको फिर ठीक करके पोंछ पाछ के रख दिया है। और बस इसी तरह से किचन की मतलब सबसे काफ़ी टाइम हो गया था मुझे किचन में मतलब क्लीन की हुई अच्छे तरीके से, तो आज बहुत अच्छे तरीके से कर दिया, डब्बा उब्बा सब पोंछ पाछ के कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। और बर्तन सब अभी देखिए सिंक में मतलब एक साइड में करके सब रखा है। और अभी आपको ना मतलब खटपट की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि छत पे काम चल रहा है और मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं एकदम अंधेरे में उठ के आवाज़ डालूं या फिर मतलब लेट से थोड़ा आवाज़ डालूं, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो जब टाइम मिलता है उसी टाइम में आवाज़ डालती हूँ। और काम तो ऐसा है कि मतलब लेट रात तक काम चलता है और वो लोग सुबह जल्दी ही आ जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा खटपट की आवाज़ आएगी तो इग्नोर करिएगा। और उसके बाद किचन में झाड़ू लगा लिया है और जितनी भी सारी पन्नी खाली हुई थी सबको उठाकर उस कार्टून में रख दिया है कि कभी ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर पन्नी मिलती नहीं है, अगर कभी खोजो थैली तो नहीं मिलती है जल्दी, तो इसलिए मैं कम ही फेंकती हूँ कचरे में। अच्छी जो रहती है ना तो उसको ऐसे ही डब्बे में बंद करके रख लेती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो यूज में आ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे सारे बर्तन भी मैंने धो के खंगाल लिए हैं और बर्तन वाला स्टैंड भी पोंछ दिया है। और उसके बाद यहाँ पे गैस स्लैब सब मैं साफ़ कर दूँगी, तो किचन एकदम से क्लीन हो गया है। और ऊपर से मतलब टाइल्स वाइल्स सब मैंने पोंछ दिया है। कहते हैं ना कि घर अपना हो या रेंट पे रहो, सफाई तो हमें रोज़ ही करनी है। जहाँ रहिए वहाँ सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है, या खुद के घर में रहिए तो भी साफ़ करना होता है और रेंट के घर में रहिए खुद भी साफ़ करना होता है। रेंट का घर है क्या हुआ कि रहना तो हमें ही ना पड़ता है, जब तक हम किराया देंगे तब तक समझिए ये हमारा ही घर है। और किचन विचन साफ़ कर लेने के बाद अब आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े धोने, तो स्वेटर धो दिया है और यहाँ पे बेडशीट धो रही हूँ। तो साबुन लगा के ब्रश मारा, फिर सर्फ में तो भिगाई थी, फिर इसके बाद पैर से अटक पटक के धो रही हूँ। पैर से इस तरह से रगड़ के धोने से ना दो फ़ायदे, एक तो कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं और एड़ी भी साफ़ हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और मैं सारे कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो यहाँ पे अभी कपड़े धो रही थी, इसी बीच में मेरा एक पार्सल आ गया था तो उसको लाने गई। उसके बाद फिर कपड़े धोने बैठी, तब तक दिव्यांशी चोट लगा ली। ये ताला लेके खेल रही थी दरवाजे में फंसा के और ताला अपने अंगूठे पर ही गिरा ली, काला काला सा पड़ गया है इसका अंगूठा। और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि ठंडी में अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा लग जाती है, लगता है कि बहुत ज़ोर से लगी है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, आधे घंटे तक ये मुझे परेशान की। और उसके बाद इसको किसी तरह से चुप कराया, फिर इसको मोबाइल दिया, तब जाके ये थोड़ा सा शांत हुई। तब जाके मैं जो कपड़े धो रही थी बाकी था वो कपड़े से फिर खंगाला, फिर धोया, सबको फैला दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने आई हूँ। और अभी मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही थी और वीडियो की स्पीड भी बढ़ा दी है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने सब कमरों में का दिखा दिया है।
और मुझे टाइम हो गया था, पोछा लगाते लगाते ही मुझे टाइम हो गया था, सत्यम के छुट्टी का टाइम हो गया था, तो मुझे जाना था उसको लाने, क्योंकि दिव्यांशी में ही मुझे आधा घंटा लग गया था, आधा घंटा से ज़्यादा ही उसको गोद में लेके बैठी थी। उसके बाद ना फिर आ गई थी, ये कंबल था तो फिर सर्फ का पाउडर घोरा और कंबल थे, और 2 कंबल थे, दोनों कंबल भिगाया, एक बेडशीट भिगा के छोड़ दिया। और अभी कपड़े चेंज करके मैं जा रही हूँ सत्यम को लाने, सत्यम को लेके आऊँगी स्कूल से, तो फिर वो कंबल जो भिगाई हूँ वो कंबल धोऊँगी, फिर नहाऊँगी। और यहाँ पे अभी सत्यम को लेके आ गई हूँ, और मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, खाना भी नहीं खाई थी। मुझे लग रहा था कि मैं काम कर लूँ, नहा लूँ, उसके बाद खाऊँ, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, सारा काम करके तब खाना खाती हूँ। लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया था, तो यहाँ पे बच्चे लोग बिस्कुट दे दिए, तो वही मैं खा रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का 3:30 हो रहा है, और अभी जाके मेरा काम सारा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आज कपड़ा इतना ज़्यादा धोना था ना, पूछिए मत। कपड़ा धोते धोते हालत ख़राब हो गया। अभी तक मैं कपड़ा धोई हूँ, सुबह से लगी थी कपड़ा धोने। सबसे पहले तो किचन पूरा अच्छी तरह से साफ़ किया, थोड़े बहुत राशन के जो सामान थे डब्बे में रखती थी, थोड़ा थोड़ा जैसे बच जाता था डब्बे में डालती थी, रख देती थी, तो वो थोड़े थोड़े से बचे हुए से थे सब, तो सबको फिर डब्बे में पलटा था मैंने। फिर किचन को अच्छी तरह से साफ़ किया, और फिर रूम वगैरह भी अच्छी तरह से झाड़ा, साफ़ किया। यहाँ पे बेड पे जो कंबल बिछाती थी पतला सा, उसको भी धो दिया है। और यहाँ पे अभी बेडशीट बिछाना है, तकिया कवर सब लगाना है। और ये थोड़े से कपड़े हैं जो परसों के हैं, परसों के थे, धो के रखे हुए सूख गए थे, इसको उठा के भी रखा है मोड़ने के लिए। और यहाँ पे जितना भी कपड़ा आज सुबह से लग के मैं धोई थी, वो सारे कपड़े आज मैं यहाँ पे अभी फैला दी हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए, बैक कैमरा करके मैं आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कितना ज़्यादा कपड़ा धोया है। ऐसे तो आप लोगों ने देखा ही था, बाथरूम में धो रही थी तो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कंबल है, ये चादर है, और तौलिया भी मैंने धो दिया, बेडशीट धोया, फिर कंबल धोया। ये सब भारी हो जाता है पानी में भिगाने के बाद, धोते धोते समझिए मेरी हालत ख़राब हो गई थी कपड़े धोते धोते। यहाँ पे इतना ज़्यादा फैला दिया है सारा, सिर्फ गेट के पास थोड़ी सी जगह छोड़ दी है कि यहाँ पर पानी ना टपके, बाकी सब इधर फैला दिया है। और ये 2 गमले मैंने परसों लिए थे, तो आप लोग को नहीं दिखाई थी, तो अभी दिखा दिया है। अभी इसमें कुछ लगाऊंगी, अभी सोचा नहीं है कि क्या लगाऊंगी। और उसके बाद देखिए कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे आगे डाले हैं। अभी तो वो कंबल वगैरह सब मैंने दीवार पे डाले कि पानी गिर जाएगा तो रात में फैला दूँगी दीवार पे। और यहाँ पे कुछ कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं जिसके पानी गिर चुके थे, तो यहाँ पे डाल दिया है गैलरी में। और उसके बाद फिर मतलब अपना बाल उल बनाया, और खाना फिर मैंने खा लिया था। और अभी मतलब यहाँ पे अब आ गई हूँ बेड ठीक करने, क्योंकि इस पे का जो कंबल था पतला वाला वो मैंने धो दिया है। तो अभी यहाँ पे ये बेडशीट ही सिर्फ बिछा लिया है, और इस पे बेडशीट सिर्फ रुकती नहीं, क्योंकि मैंने इस पे पन्नी लगा रखा है ना। कवर कितना भी चढ़ाया हुआ है ऊपर से, लेकिन कवर भी पतला है, और फिर मैंने अलग से इस पे पन्नी चढ़ा दी है, तो ये बेडशीट इस पर रुकती नहीं है, फिसल जाती है। तो इसलिए मैं पतला सा गुदरा या कंबल डाल के ही बिस्तर करती हूँ, बेडशीट बिछाती हूँ। तो अभी यहाँ ऐसे ही बिछा दिया है 1 दिन के लिए, तो ये बेडशीट बिछा दी है, और यहाँ पे तकिया का कवर उवर लगा दिया है। फिर मुझे याद आया कि मैंने कपड़ा धो रही थी उस टाइम पार्सल आया था, तो उस डब्बे में क्या है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं खोल के दिखा रही हूँ आप सबको, और मैं भी देख रही हूँ। तो ये गिलास है, मुझे पहचान में नहीं आता कि कौन सा पित्तल होता है कौन सा कांसा होता है। कांसा और पित्तल में मुझे फ़र्क नहीं आता है, तो ये नहीं मैं बता सकती हूँ कि ये पित्तल का है कि कांसा का है। लेकिन ये गिलास है, 6 पीस है, और बहुत ही सुंदर गिलास है, एक जैसा डिज़ाइन है, बहुत ही भारी भी था। और इसी के साथ ये पाउडर मिला हुआ है इसको साफ़ करने के लिए, इससे मतलब चमक रहती है, एकदम न्यू जैसा रहता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ गिलास का डिज़ाइन है, और ये मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी और ने मंगाया है, तो बस। और इसके बाद यहाँ पे ये बुक दिया हुआ है, इस बुक में सारे मतलब डिज़ाइन है बर्तनों की। बस यही सब था। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।